आखिरकार लंबे इंतजार के बाद प्रदेश भाजपा संगठन ने इंदौर नगर और जिला ग्रामीण के अध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने सुमित मिश्रा को नगर अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं संघ और संगठन की पसंद श्रवण सिंह चावड़ा इंदौर ग्रामीण के अध्यक्ष होंगे। दरअसल सुमित मिश्रा की पहचान पार्टी के विधायक रमेश मेंदोला के कट्टर समर्थक के तौर पर रही है। इस बार रमेश मेंदोला के साथ ही क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक गोलू शुक्ला ने सुमित मिश्रा का नाम आगे बढ़ाया था। अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं। आपको हम उमंग सिंघार का ट्वीट भी दिखाते हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसे लेकर अपने ही एक पुराने एक्स पोस्ट के साथ लिखा है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष क्या किसी सौदेबाजी का नतीजा है। सिंघार ने जीतू यादव को अभी तक गिरफ्तार नहीं करने को भी कानूनी व्यवस्था पर सवालिया निशान बताया। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा विवाद क्या है। 11 जनवरी को उमंग सिंघार ने एक पोस्ट एक्स पर डाली थी। पोस्ट में कमलेश कालेरा के घर हमले को लेकर के उन्होंने मामला उठाया था। हमले के आरोपी जीतू यादव के इस्तीफे के बदले नगर अध्यक्ष का पद मांगने की बात कही थी। उमंग सिंघार का आरोप था कि जीतू यादव के इस्तीफे के बदले शहर अध्यक्ष पद सुमित मिश्रा के लिए मांगा गया है। जीतू यादव को बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला का खास समर्थक बताया जाता है। वहीं नए नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा भी रमेश मेंदोला के कट्टर समर्थक है। अब जब बीजेपी नगर अध्यक्ष की घोषणा हुई है तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के एक्स पोस्ट पर एक तरह से मुहर लगती हुई नजर आ रही है। अब बीजेपी के शहर अध्यक्ष घोषित होते ही इनका नाम विवादों में आ गया है और इसके बाद पूरी कांग्रेस मैदान में उतर आई है। मोर्चा उसने संभाल लिया है और कांग्रेस के इस वार पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। सुनते हैं। पर यहाँ पर एक गुट विशेष का प्रभाव देखने को मिला है। ताई साई दीदी और सिंधिया गुट खाली हाथ मलते रहे और एक गुट विशेष के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी गई। इसमें देखने वाली बात यह भी है कि दोनों अध्यक्षों के पद सामान्य वर्ग से ले गए। यहाँ पर पिछड़ा व्यक्ति को अध्यक्ष का पद नहीं दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरा भी इसमें सामने आता है। एक वर्ष में जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने, अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए। अगर कार्यकारिणी बनाई तो 25 में से 15 कार्यकारिणी में प्रमुख नेता पहुंचे, इस्तीफों का दौर चालू हो गया। तो उन्हें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में जो भी निर्णय होते हैं वो सामूहिक रूप से होते हैं। तो खबर तो आपने देखी, लेकिन अब आपको बताते हैं कि खबर की असल खबर क्या है। इंदौर बीजेपी में नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद क्यों मचा है सियासी घमासान। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती। अंशुल, सिंघार के एक्स पोस्ट से क्या अब बीजेपी की नियुक्ति विवादों में आ गई है? आप देखिए, एक तरफ से लगातार भाजपा के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे कि एक पार्षद दूसरे पार्षद के घर पर हमला करता है, अभी तक उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती है। और इस एक्स पोस्ट पर उमंग सिंघार ने पहले ही जिक्र कर दिया था कि अध्यक्ष पद मांगा गया है और अब उसी शख्स को अध्यक्ष पद मिल जाना, तो ऐसे में पूरी बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है क्या? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये एक मामला जो है ये उलझता नजर आ रहा है, क्योंकि 11 जनवरी को उमंग सिंघार ने एक्स पर पोस्ट की थी। 11 जनवरी वो दिन था जब इंदौर में एक बड़ा मार्च निकलने वाला था कमलेश कालेरा के घर पर हुए हमले के विरोध में, लेकिन उससे बाद में मुख्यमंत्री ने जब त्वरित कार्रवाई की बात कही थी तो उसे निरस्त कर दिया गया था। और उसी दिन एक्स पर पोस्ट करते हुए उमंग सिंघार ने यह कहा था कि 11 जनवरी के दिन ये जो है वो समझौता किया गया। इस दिन MIC सदस्य जीतू यादव जो है उनका इस्तीफा लिया गया है और इसके बदले में इंदौर शहर अध्यक्ष की मांग की गई है। बाकायदा उसमें उमंग सिंघार ने सुमित मिश्रा का नाम लिखा था, यानी कि उमंग सिंघार ने पहले ही यह तय कर दिया था कि इंदौर में जीतू यादव जो कि MIC मेंबर थे उनका MIC पद लिया गया है और उसके बदले में बीजेपी में एक बड़ी डील हुई है जिसमें जो सुमित मिश्रा है उनका नाम सामने आया है। 11 जनवरी के बाद से लगातार चर्चाएं जो इंदौर शहर अध्यक्ष को लेकर चल रही थी और उसमें कई नाम भी जो है वो लगातार सामने आ रहे थे। इसमें कई बड़े नाम भी शामिल थे, लेकिन सबकी निगाहें इस पर टिकी थी कि बीजेपी किसे अध्यक्ष बनाती है। आज जैसे ही सुमित मिश्रा का नाम इंदौर शहर अध्यक्ष के लिए सामने आता है तो उमंग सिंघार की एक और पोस्ट जो है वो सामने आती है। उसमें उमंग सिंघार अपनी ही पुरानी 11 जनवरी के पोस्ट को शेयर करते हुए लिखते हैं कि यह पहले ही बता दिया गया था कि इस पूरे मामले में एक बड़ी डील हुई है। इस पूरे मामले में अभी तक जीतू यादव की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जो सुमित मिश्रा जिनका उन्होंने नाम का जिक्र किया था उन्हें शहर अध्यक्ष बना दिया गया है। इसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर साफ ये कहा है कि पहले वे अपने गिरबान में जाके, पहले बीजेपी में कांग्रेस में जिस तरह से प्रदेश की घोषणाएं हुई थी उसके बाद इस्तीफों का दौर हुआ था
था उसे देखे, लेकिन अब लगातार सवाल जो है वो कांग्रेस के द्वारा उठाए जा रहे हैं। और जब उमंग सिंघार की इस पोस्ट से, जिसमें सुमित मिश्रा का नाम था, और जब सुमित मिश्रा यहाँ पर शहर अध्यक्ष बन जाते हैं तो कांग्रेस में भी एक जोश आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस ये साबित करने में लगी है कि सबके पीछे एक बड़ी डील हुई है इंदौर शहर में, और उसी डील का हिस्सा है कि सुमित मिश्रा का नाम जो है वो शहर अध्यक्ष के लिए सामने आया, और इसे लेकर अब कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है। क्योंकि एक तो सुमित यादव अब तक फरार चल रहा है, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है, और ऐसे में अब बताया जा रहा है कि रमेश मेंदोला का कट्टर समर्थक जीतू यादव भी था, सुमित मिश्रा भी है, तो ऐसे में डील के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर के भाजपा घिरती हुई तो नजर आ ही रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए अंशुल।